एक घर के बाहर दो भाई बहन खड़े होते हैं। तभी वहाँ एक किन्नर आता है और उनसे कुछ मांगता है तो वो लड़का पीछे मुड़ता है तो चौंक जाता है, क्योंकि वो किन्नर तो उसका पुराना दोस्त होता है। तो वो किन्नर रोने लगता है और अपनी कहानी बताता है कि उसका बॉस उसे उसके सिविल की वजह से नौकरी से निकाल देता है और वो एक जगह पर बैठा होता है। तभी उसका दोस्त आता है और उससे बोलता है कि इस बार यूपीएसएससी की 400 सीटें निकली हैं और वो खुश हो जाता है कि मैं भी यूपीएसएससी की तैयारी करूंगा। और वो अपने पापा से किताबों के लिए पैसे लेता है और दिन रात बहुत पढ़ाई करता है, पर फिर भी वो पास नहीं हो पाता। तो उसका दोस्त बोलता है कि तू कोई छोटा मोटा बिजनेस ही खोल ले। तो वो सोचता है और अपने पापा से फिर से पैसे लेता है। तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा अब मेरे पास पैसे खत्म हो चुके हैं। फिर वो एक फुल्की की दुकान खोल लेता है, पर उसकी दुकान पर कोई ग्राहक ही नहीं आता और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। तो वो बहुत परेशान होता है और वो एक नदी में मरने के लिए जाता है। तभी उसे कुछ किन्नर रोक लेते हैं कि तू मरना क्यों चाहता है। तो वो बोलता है कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, बस अपने पापा पर बोझ बनकर रह गया हूँ। तो किन्नर बोलते हैं तो फिर चल हमारे साथ, और उसे अपने साथ ले जाकर उसका मेकअप करते हैं और उसे एक किन्नरों की तरह रहना सिखाते हैं। और फिर वो एक किन्नर बनकर शादी वाले घर में नेक मांगने जाते हैं और वहां डांस करते हैं और वो अपनी पूरी कहानी अपने दोस्त को बता देता है। फिर एक बारात को देखकर वहां नेक मांगने चला जाता है।